मेरे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी जुड़ गए हैं। मनोज झा, अगर कोई यू टर्न ले रहा है, कॉर्स करेक्शन हो रही है, सिर्फ मनोज झा को स्क्रीन पर रखिए, तो आपको तकलीफ होने लगती है कि भाई सूरज पश्चिम में उग गया। कोई कॉर्स करेक्शन कर रहा है, आपकी बातों में हाँ में हाँ मिला रहा है, तब भी परेशानी। संदीप जी, वो संयोग कहिए या प्रयोग कहिए कि अभी आप जब मैं जुड़ा तो मैंने आदित्यनाथ जी को भी सुना जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं अपने साथी बंधुवर को भी सुन रहा था और आपके सवाल भी सुन रहा था। इससे पहले कि मैं आपकी बात कहूं, मैं एक बात कहूं कि स्पष्ट है, अगर आप सनातन पर ये रखते हैं तो क्या सनातन वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में? क्या ये जो हिरार्की है जिसको अंबेडकर कहते थे ग्रेडेड इनइक्वालिटी, इस हिरार्की को जो कि पोल्यूशन एंड प्यूरिटी से बंधता है, क्या इसके पक्ष में है? आप इसके पक्ष में भी रहेंगे और सनातन की पैरोकारी करेंगे सिर्फ इसलिए कि एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में अपनी बात कह लें। तो मैं तो आज सुबह भी कहा और अभी भी कहता हूं कि कबीर को तो इन लोगों ने एनएसए लगा के बंद कर दिया होता। कबीर अगर आज होते तो बेल के लिए तरस रहे होते इनके दौर में। एनीवे, हमें कोई परेशानी नहीं है संदीप जी, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। जब जागो तभी सवेरा। अब अगर मोहन भागवत जी इस किताब के पक्ष पास आ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये किताब महज किताब नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी बात बताऊं कि अगर आप कहते हैं कि ये 2000 साल का उत्पीड़न है, तो मेरे बंधु जो कह रहे थे कि मुगल आक्रांता आए वगैरह वगैरह, ये खारिज हो जाती है, क्योंकि 2000 वर्ष पीछे जाएंगे ना तो मुगल नहीं थे। तो जाहिर तौर पर हमारे समाज की अपनी विकृतियां हैं और इन विकृतियों को हमने धार्मिक आधार दिया है, और उसकी वजह से बाकी मजहब बाकी धर्म भी जो इस देश में आया है उसमें भी जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। अब देखिए कि इनकी बात को मैं कैसे लूं। अभी भारत सरकार, जो कि संघ, मैं संघ मानता हूं सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन जिसकी राजनीति में बहुत दिलचस्पी है, तो वो संघ के द्वारा वो जो मुखौटे हैं सरकार के रूप में, 28 तारीख को बिहार की जनगणना पे बात होती है। पहला एफिडेविट आता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी राज्य ये सेंसस या अकिन टू दैट एक्टिविटी नहीं कर सकता। फिर तेजस्वी जी विरोध करते हैं, नीतीश जी विरोध करते हैं, अप्रोर होता है। तो शाम में एक एफिडेविट आता है कि नहीं, वो गलती से 5वां नंबर पैराग्राफ आ गया था। अब सरकार कौन खड़ा है कोर्ट में? तुषार मेहता। वो क्या है? सॉलिसिटर जनरल। क्या बिना पीएमओ की सहमति के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो सकते हैं, या उनके डायरेक्शन के बगैर? मैं इसलिए कहता हूं कि इनकी बातों पे यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं आपको सुन रहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर दलित प्रवेश करेंगे तो ऊंची जातियों का आक्रोश स्वाभाविक है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं, गोलवलकर जी कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? बंच ऑफ थॉट्स। आरक्षण को लेकर के अगड़ी जातियों में अगर गुस्सा है उसको समझिए, वो जायज है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा। ये कौन कह रहे हैं? गोलवलकर साहब कह रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के समक्ष के बरक्स क्या कहा मोहन भागवत जी ने कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ताश के पत्ते की तरह इक्का कभी चलाएंगे, गुलाम कभी, बादशाह कभी, तो जाहिर तौर पर तो आपकी ये ताश का विश्वसनीयता खेल ही हो रहा है खत्म ना हो जाए। मनोज झा, जी ये ताश का खेल जी ही हो रहा है ना। आप अपने गिरेबान में भी तो झांकिए। मैंने जी जी रोहिणी आयोग का भी जिक्र किया। 1% जो जातियां हैं, 2600 जातियां हैं कुल मिलाकर, अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में जो आते हैं, 1% यानी कि 26 जातियां 50% वो नौकरी और दाखिलों पर कब्जा कर लेती हैं। 994 के पल्ले हाथ, ना एक दाखिला ना एक नौकरी। 923 में से 2.68% को ही नौकरी या दाखिला मिल पाता है। तो आपने कौन सा कल्याण कर दिया? आप तो सबसे बड़े अब पैरोकार हैं पिछड़ी जाति मैं के। मंडल की बिना पर राजनीति की आपने। संदीप जी, मैं अपने गिरबान में झांक करके ही कोई बात कहता हूं। अव्वल तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मंडल कमीशन के हिसाब से 3743 3743 ओबीसी कास्ट एंड कम्युनिटीज हैं। ठीक है, वो आंकड़ा कहां से आया? 1931 की जनगणना के बाद। उस जनगणना में क्या दिक्कत थी? एक्स्ट्रापोलेट किया मंडल जी ने। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण होता है। अब ये रोहिणी कमीशन
आप मीडिया के कुछ साथी गागा कर रहे हैं रोहिणी कमीशन पे। आप ऐसे कमीशन को कैसे तवज्जो दे सकते हैं जिसके पास वैज्ञानिक आधार नहीं है, आपके पास साइंटिफिक कंटेम्पररी डेटा नहीं है। आपने रोहिणी कमीशन को 24 एक्सटेंशन देके एक रिपोर्ट दिलवाई है और वो रिपोर्ट भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, आंकड़े नहीं है। जब सरकार के पास नहीं है तो रोहिणी कमीशन के पास कहां आंकड़े हैं? एक बार आंकड़े लाइए। हम हमेशा, मैंने पार्लियामेंट में 8 दफे कहा है, हम रोहिणी कमीशन का स्वागत करेंगे, लेकिन मिल्कियत पता नहीं और बंटवारा कर रहे हो आप। मिल्कियत तो बताओ, मिल्कियत कहां पता? मिल्कियत बताओ, बंटवारा तब होगा, आंकड़े पता होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।